दिनों में ऐसे नोटिस किया है कि मैं बड़ा इमोशनल टाइप की पर्सनालिटी हूँ। रेयर चांसेस है कि कोई हेल्थ इश्यूज हो जाए। यही 3-4 चीजें हैं। ठरकने को बोला, थोड़ा मेहनत करे। और इसे खाने का मजा भी ऐसे आता है। मेरे को कहाँ जाएगा? मेरा मन है मूंग दाल हलवा खाने का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मूंग दाल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो सुबह का टाइम है और मेरी स्टार्टिंग होती है सुबह की नींबू पानी के साथ। ऐसी बात नहीं है जो आप लोग नहीं जानते, जो लोग मुझे इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि 365 दिन, सर्दी गर्मी बरसात का मौसम हो, कैसा भी मौसम हो, नींबू पानी से ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। मॉर्निंग ड्रिंक का मज़ा वैसे बाहर बैठ के पीने का आता है, जैसे अब मौसम भी चेंज हो गया, लेकिन बालकनी में एक्चुअली आपको पता है कि रोड जो है पूरी रात चलती है और काफ़ी नॉइस आती है। आप लोग मुझे थोड़ी कंप्लेंट कर रहे थे कि मैडम इस नॉइस का कुछ करो, बाहर बैठ के आपसे बात करती हूँ तो बहुत आवाज़ आती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैंने जो कहना है अपनी गट हेल्थ के बारे में वो मैं आपको यहीं बैठ के कह लेती हूँ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है मेरी लाइफ में जो आई वो नींबू पानी ही था। नींबू पानी आपकी गट हेल्थ को बहुत हेल्दी रखता है। देखो, जिनका पेट सही है, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही है, उनको रेयर चांसेस है कि कोई हेल्थ इश्यूज हो जाए, क्योंकि हम सब ने ही सुना है 90% जो डिसीजेज हैं वो आपके गट से स्टार्ट होती हैं, आपके पेट से स्टार्ट होती हैं। अगर आपका पेट सेट है आपको कोई हेल्थ इश्यू होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए नींबू पानी मेटाबॉलिज्म, आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। लेकिन कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनको लेमन वाटर जो है वो सूट नहीं करता। ये मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी, आपने सुबह खाली पेट पहले 2 ग्लास पानी के, सिंपल पानी के, वो पीने हैं आपने। उसके बाद आपने 1 ग्लास नींबू पानी का पीना। मतलब जैसे 2 ग्लास आपने नॉर्मल पानी के पी लिए, उसके आपने 10-15 मिनट बाद आप नींबू पानी पी सकते हैं। तो वो करके देखिए आप, क्योंकि लेमन जो होता है उसमें भी एसिड होता है, लेकिन हाँ हमारी बॉडी में जाके हमारे खाने के साथ मिलकर ये ज़रूर एल्कलाइन हो जाता है, लेकिन खाली पेट पीने से कई लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो ये ट्राई कर सकते हैं आप। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको नहीं वो सूट कर रहा है लेमन, खाना खाने के बाद, जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे के बाद भी आप नींबू पानी पी सकते हैं। इससे भी आप देखना, जो आप शिकायत करते हैं नींबू पानी सूट ना करने की, वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। 1 ग्लास नींबू पानी डेली पीना ही है, ऐसे भी पीना है, लेकिन इसको ये आपके पेट में ये आपकी बॉडी में जाना ही चाहिए। आप सबको पता है कि विटामिन सी का इंटेक जो है वो कभी बंद नहीं करती। आंवला, सर्दियों में जैसे बहुत आंवला आता है, मैंने विंटर्स में एक बार भी ग्रीन चटनी ऐसी नहीं बनाई जिसमें मैंने आंवला नहीं डाला। आंवले के साथ ही ग्रीन चटनी बनी है पूरी सर्दियाँ। तीसरी चीज़ है दही, प्रोबायोटिक है। दही आपकी गट हेल्थ को बहुत बहुत सही रखता है। लस्सी पीजिए, दही खाइए, मतलब डेली। ये मत सोचो कि सर्दी का मौसम है गला खराब हो जाएगा नींबू पानी से या दही खाने से, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें वो हैं जो हमेशा आपके गट को हेल्दी रखती है। दही, आंवला, नींबू पानी, अचार, मेरी तो यही 3-4 चीज़ें हैं जो मैं डेली, मुझे लेना ही लेना है। ये चीज़ें हैं जो आपके गट को, अगर आप थोड़ा फील करते हैं आपका सिस्टम सही नहीं है तो पक्का सही हो जाएगा। आप ट्राई करके देखिए। अभी मैं कैमरा बंद कर देती हूँ और मैं चलती हूँ, प्राणायाम कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 7 बजे हैं। हमारा दिन शुरू हुआ है और इनका खत्म हो गया है, क्योंकि अभी ये सोने जाएंगे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बोल के। तो फटाफट से इसके लिए बनाते हैं हम सैंडविच, जो एक खा के एक बार जाके सो जाएगी, शाम को उठेगी और शाम को ही खाएगी। फ्रेश अप हो जा, फिर बनाती हूँ, ठीक है। जैस्मिन जैसे ही ऑफिस से घर वापस आती है, 10-15 मिनट के अंदर अंदर उसे मैंने कुछ खाने को दे दिया तो ठीक, नहीं तो जाके सो जाएगी, फिर वो शाम को ही उठेगी। इसलिए उसके लिए हमेशा 5-10 मिनट में बनने वाला ब्रेकफास्ट ही मैं तैयार करती हूँ। तो मेरे पास ऐसे स्प्राउट पड़े होते हैं, तो स्प्राउट मैंने थोड़े से ग्राइंड कर लिए, पनीर डाला उसमें, उसके बाद हरा धनिया डाला, प्याज डाला, आपने सीजनिंग डाल देनी है, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, साथ में चाट मसाला डाला मैंने। बस ये आपकी जो स्टफिंग है वो रेडी हो गई है सैंडविच के लिए। लेकिन मेरे पास ना थोड़ी सी भाजी पड़ी थी, तो वो भी 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिए, टेस्ट थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा। तो बस हरी चटनी लगाकर ब्रेड स्लाइसिस पे और बस इसे सेक लेना है। फटाफट से सैंडविच तैयार हो गए। तो बस 1-2 सैंडविच मैडम खाएगी तो अपना जाके आराम से सो जाएगी, और मुझे भी सेटिस्फेक्शन रहेगी कि हाँ भूखी नहीं सोई है। घर आओ, सो, काम पे जाओ, काम करो, घर आओ, सो जाओ। बस यही है। कुछ
इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा गाइस लाइफ में। मेरे को पानी ग्लास लेके दिया ऑन माय रिक्वेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मैं पानी पी रही हूँ तो उसमें मुझे इतना पानी थोड़ी खाना खाते हुए नहीं पी सकता है। क्या हुआ, मेरी अगरबत्ती बुझ जाएगी। जठरग्नि को बोला थोड़ा मेहनत करे, क्या इतने से पानी से बुझ रही है, इतना खाना कैसे करेगी डाइजेस्ट। ऐसे पापा को आदत है, जिसका जो खाना बना होता है ना पापा ने, वो टेस्ट जरूर करना है। और उनकी प्लेट सही, ये नहीं कि अपने से अपने लिए ले ले अलग से, उसमें टेस्ट नहीं आता, उनको आता है किसी और की प्लेट में। यार ऐसे प्यार बढ़ता है। व्लॉग्स में जैस्मिन कम भी इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि या तो वो सो रही होती है या फिर अपनी जॉब पे होती है। एनीवेज, आप लोगों ने बहुत बार रिक्वेस्ट की है कि चावल की जो एंकली हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। एक्चुअली मैं रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ शायद पुराने व्लॉग्स में, लेकिन अभी आपने मेरे को जस्ट व्लॉग्स में कई बार खाते हुए देखा है, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज मैं आपके साथ ये डिटेल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एंकलियाँ वगैरह मम्मा ही हमेशा बनाते हैं घर में। तो चावल का आटा लिया है 3 कटोरी, थोड़ा थोड़ा करके उसमें पानी डाला। पहले उसको हाथ से मसल लेना है अच्छे से ताकि उसमें कोई लम्स ना रह जाए। उसके बाद धीरे धीरे करके पानी आपने इसमें डालते जाना है जब तक कि ये थोड़ा रनी नहीं हो जाता। मतलब हमें थिक बैटर नहीं चाहिए होता है डोसा की तरह। चावल की एंकली बनाने के लिए कंसिस्टेंसी जो है वो हमें थोड़ी रनी चाहिए होती है। अच्छा, ये जो एंकलियां हैं ये खाई जाती हैं साबुत उड़द की दाल के साथ, जो ब्लैक दाल हम कहते हैं, होल दाल भी कहते हैं, तो उसके साथ खाई जाती है। तो उसको बनाने का मेथड मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि दाल कैसे बनाई जाती है। लेकिन कई लोग मुझे पूछते हैं कि हम बिगनर हैं, दाल वगैरह को तड़का कैसे लगाते हैं। तो उनके लिए मैं एक चीज़ कहूँगी, कोई भी दाल है, कोई भी सब्जी है, आपने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले ऑयल या घी में खड़े मसाले जाते हैं। जो भी खड़े मसाले आप डालना चाहते हैं, जैसे साबुत मिर्च होगी, तेज पत्ता हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, सरसों के दाना डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, जीरा हो गया, मतलब ये बेसिक सारे मसाले हैं, लौंग वगैरह। उसके बाद हमने वही प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, उनका पेस्ट बना के डालना चाहें पेस्ट बना के डाल सकते हैं, अदरवाइज आप बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। जब प्याज ब्राउन हो जाए उसके बाद हमने टमाटर डालने हैं चॉप किए हुए। उसके बाद डलते हैं सारे पाउडर मसाले। जैसे कि इस दाल के लिए मैंने बाद में डाली थी हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और साथ में गरम मसाला पाउडर। तो मतलब किसी भी दाल को बनाने के लिए बेसिक मसाला यही है। उसके बाद बॉयल की हुई दाल में इसको हमने डाल देना है, बस आपकी दाल तैयार हो जाएगी। और देखिए दाल के साथ साथ एंगलियाँ भी बनती जा रही हैं। इधर मैं मखाना रख रही हूँ एयर फ्रायर करने के लिए, ये एयर फ्रायर हो जाएंगे, उधर हम खाना वाना खा लेंगे। खाना वाना खा के फिर मैं मसाला मखाना तैयार करूंगी स्नैक्स के लिए। दाल में देसी घी डालना मस्ट है, स्पेशली जब आपने एंकली खानी हो। तो पिछली बार जब हमने एंकलियाँ और दाल खाई थी तो मम्मा ने लाके एक गड़वी टेबल पे रख दी थी, तो मुझे पूछा जा रहा था कि इस गड़वी में क्या है। तो इस गड़वी में होता है दूध गर्म किया हुआ, जिसमें डालते हैं थोड़ी सी शक्कर और साथ में डालते हैं देसी घी। तो एंकली पहले दूध के साथ खाई जाती है, उसके बाद दाल के साथ खाई जाती है। हमारे बुजुर्गों ने ये जो चीज़ है हम में ट्रांसफ़र की, मतलब ये लोग हमारे साथ हैं तो हम लोग ये चीज़ें बना पा रहे हैं, खा पा रहे हैं। थिंक अगर हम नहीं तो फिर हम जितनी बात करते हैं मॉडर्निटी की, तो हम वही चीज़ें बनाते हैं जो हमें अच्छी लगती है। लेकिन ट्रेडिशनल फूड भी कभी कभी जब बन जाता है ना तो खाने में उसका अलग ही स्वाद आता है। तो कौन ही खिलाया करेगा ये? क्यों, तू नहीं खाएगा? मैंने लेके आनी मम्मी हिमाचल से लड़की कोई। मेरे को कहाँ जाएगा? मेरे को जो पसंद आएगी मैं उससे कर लूंगा। चित्तर खाएगा पकड़ के, चित्तर खाएगा मम्मा कहते हैं। मैंने नहीं पूछना किसी से। कोई बात नहीं, देखेंगे जब टाइम आएगा। अब नहीं है तेरा टाइम, जितना मर्जी बोली जा, अभी तेरा टाइम नहीं है। तो बोलता हूँ मैं 40 साल तक शादी ना करूंगा, तब मुझे मेरी मर्जी। तो क्या पता मेरे को जो लड़की पसंद आए वो हिमाचल से ही हो। मैं बोल रहा हूँ हो सकता है कि ना भी हो उस केस में। तो ये खाई जाती है ऐसे। मम्मा खा रहे हैं फिलहाल दूध के साथ, फिर वो खाएंगे दाल के साथ। तो मैं दूध के साथ नहीं खाती हूँ, मैं दाल के साथ ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो बस ये 2 एंकलियाँ और दाल, उसके बाद काम तमाम। और इसे खाने का मज़ा भी ऐसे आता है, हाथ से चूर के। खाना खाने के बाद स्नैक्स की तैयारी भी कर लेते हैं। मखाना मैंने एयर फ्रायर कर लिए थे। उसके बाद एक बर्तन में मैंने देसी घी डाला, साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, अमचूर पाउडर, चाट मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, रॉक सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए। पुदीना पाउडर मेरे पास पड़ा था वो मैंने इसमें डाल दिया। तो बस जो एयर फ्राई किए हुए मखाने थे वो इसमें डाल के हमने इसको 3-4 मिनट चला लेना है। बस किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए और शाम की चाय के साथ इंजॉय कीजिए।
गाइस आप लोग देख सकते होंगे कि मैं खाली बैठा हूँ, ये इसलिए क्योंकि मेरा आईपैड चार्ज हो रहा है, बिकॉज किरण मैम ने मेरा चार्जर लेके रखा हुआ था और मुझे चार्ज नहीं करने दे रहे थे मेरा आईपैड। राइट, और ये खाली जब बैठ जाता है ना फिर मुझे परेशान करता है। अब मैं बैठ के यहाँ पे ना अपना वीकली मील प्लान बना रही थी, तो ये मुझे कंटिन्यूसली बोली जा रहा है, पहले भी बहुत बार बोलता है, तो मैंने कहा आज मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या बोलता रहता है। रुको मैं इधर आ जाता हूँ थोड़ा, जिससे कि आप हमारी कॉन्वर्सेशन हो सके। कहता मम्मा, किरण मम्मा मैम आप थोड़ी इधर, किरण मैम आप थोड़ी इधर हो जाइए। जी मैम। मेरे को कहता है कि आप क्या ये पुराना सा ओल्ड फैशन जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करते रहते हो, क्या पेन और पेपर पकड़ा हुआ है आपने, डिजिटल नोट टेकिंग का ज़माना है, तो आप किस ज़माने में अभी तक बैठे हुए हो, मतलब अपना आपके पास आईपैड है, आप इस पे अपने नोट्स बनाया करो, जो भी आपको लिखना है इस पे लिखो, स्क्रिप्ट लिखनी है इस पे लिखो। चलो मैं मान लेता हूँ आपके पास है नहीं है तो आप डेफिनेटली करो, दिस इज वेरी मच कॉस्ट फ्रेंडली, पर जो आपने ले ही रखा है वो तो फिर कर लो ना उसे ढंग से यूज। देखो मैंने इसको ये जवाब दिया, टेक्नोलॉजी है उसको मैं भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। मेरे पास किचन में बहुत सारे अप्लायंसेज हैं जो मुझे बहुत हेल्प करते हैं, मेरे काम को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ईजी कर, बहुत सारी चीज़ें ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम को आधा कर देती हैं, आपके टाइम को बचाते हैं, आपकी एनर्जी को बचाते हैं, लेकिन मैं फिर भी पसंद करती हूँ ज़्यादा पेपर और पेन का इस्तेमाल करना, पता नहीं क्यों, पर मुझे लिखना अच्छा लगता है, इस पे वो मज़ा नहीं आता। मेरा ये मानना है कि अगर मुझे कुछ लिखना है, मतलब मुझे कोई पोइम लिखनी है, मुझे अपना मील प्लान बनाना है, मुझे जर्नल लिखना है या मुझे अपनी कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं कागज़ और पेन का इस्तेमाल करूँ, तो मतलब उसको पढ़ने का भी, उस पर लिखने का उसकी अलग ही एक्साटिस्फेक्शन होती है। बात आपने ये कही ना कि फील होती है एक चीज, हमारे पास तो आईपैड के ऊपर एक तरीके का स्क्रीन कवर आता है जो पेपर लाइक कहते हैं उसको, जो एक्चुअली पेपर की फील देता है जब आप उसके ऊपर लिखते हो। चलो हम मान लेते हैं ये एग्जैक्ट फील तो कोई नहीं ले सकता जो इसकी फील है, ठीक है। चलो अब मान लेते हैं यार बंदे को लिखना तो अच्छा आना ही चाहिए, सुंदर हैंड राइटिंग तो होनी चाहिए, फर्क क्या पड़ता है कि तुम उस पर लिख रहे हो कि नहीं। मैं ये बोलता हूँ कि अब कंप्यूटर का जमाना है तो कोई भी हाथ से नहीं लिखता, ज्यादा लोग टाइपिंग ही करते हैं चीजों की, है ना, काफी पुरानी बात हो गई है, बट चलो बंदा लिखना तो फिर भी अच्छा आना ही चाहिए। बिल्कुल भूल जाओगे, हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं नहीं यूज करता वो फॉन्ट वाला फीचर, इसलिए मैं अपने आप ही लिखता हूँ। थोड़ा थोड़ा कष्ट करो, अपनी हैंड राइटिंग अच्छी। बेनिफिट्स हैं दैट आप पेन्स ले रहे हो, स्टेशनरी ले रहे हो आप इतनी ज्यादा, ठीक है, जो आपने भर रखी है, उसमें मेरे पास एक पेंसिल है। हर चीज की ना टाइम के हिसाब से उसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाती है, जैसे कॉपी पेन की वैल्यू नहीं रही है। वन ऑफ द अदर बेनिफिट्स ये रूल्ड है, ठीक है। अब मैं उस पर लिख रहा हूँ तो मैं रूल्ड भी यूज कर सकता हूँ, मैं डॉटेड भी यूज कर सकता हूँ, मैं ब्लैंक भी यूज कर सकता हूँ, मेरे पास दुनिया भर के टेम्पलेट्स हैं, मैं बने बनाए टेम्पलेट्स भी डाउनलोड करके यूज कर सकता हूँ। आप डायग्राम बना रहे हो तो आपने प्रैक्टिस करनी डायग्राम, तो आप अपना बना लो। ये जो आपके प्रोफेशनल नोट्स हैं उसमें आप डायग्राम बनाने बैठोगे तो आपकी डायग्राम कैसी बनेगी? मैं डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट कर सकता हूँ डायग्राम को ऑनलाइन उठा के। ये डिबेट जो है वो बहुत लंबी जा सकती है, बहुत सारे फायदे वो बता सकता है और भी बहुत ज्यादा फायदे हैं उसके, बट फिर भी मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है फायदे, हाँ तो फायदे हैं। स्टोरेज मैं अपने ये अगर गीला हो गया ना तो ये खराब हो जाएगा। नहीं ये गीला हो गया, खराब भी हो जाएगा, प्लस अगर आपको आप नोटबुक्स के ऊपर लिखते हो हर चीज, तो आपको बहुत सारा पाइल्स ऑफ नोटबुक्स आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा। आप कैसे रखोगे? इसमें अनलिमिटेड स्टोरेज है, वो बात बिल्कुल सही है, आई एग्री। मैं बोल तो रही हूँ कि मैं टेक्नोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मैं टेक्नोलॉजी को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मुझे वो सेटिस्फेक्शन आती ही नहीं। मैंने ट्राई किया, बहुत बार ऐसे किया मैंने, इसके ऊपर ही मैंने अपने नोट्स बनाए, जो मुझे शॉपिंग करनी होती थी बाहर से, जब अपने डेली के जो टू डू लिस्ट बनाती थी वो मैंने बनाना स्टार्ट किया, फिर मुझे मजा ही नहीं आया। मैंने फिर बीच में बहुत लोग पढ़ रहे हैं बुक्स, ठीक है, तो लोगों को ई बुक्स पढ़ना पसंद है, लोगों को बुक्स की फील लेके वो बुक पढ़ना पसंद है। कनेक्शन बनता है ना बुक्स के। मैं तो खुद नहीं पढ़ सकती, ये इतना सारा इसने वो ले रखे हैं सब्सक्रिप्शंस जो होते हैं बुक्स वगैरह रीड करने के लिए, मैं नहीं पढ़ पाती। पर मैं, मेरे को अगर कोई बोले कि हाँ फोन से आप बुक पढ़ो या न्यूज़पेपर पढ़ो, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, मेरे को हार्ड कॉपी ही चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो लोग जो कहते हैं कि हमें बुक पसंद है, वो उनकी डेफिनेटली चॉइस सही है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इसके बेनिफिट ज्यादा हैं अगर आपने ये खरीद रखा है, मच मोर बेनिफिट। बोलूंगी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि आप किस चीज से एग्री करते हो। जो ऑडियंस होगी वो इस चीज के साथ एग्री करती होगी। बहुत सारे लोग इस चीज को भी यस बोलेंगे कि हाँ नहीं, जिनको लिखने का शौक है, जो पढ़ने का शौक रखते हैं, उनको बुक्स और नोटबुक्स दोनों बहुत पसंद होती है। और हम तो है ही, मैं तो मानती हूँ, मैं हमें कहता ना कि आप ओल्ड फैशन हो, या हम है ही ओल्ड जमाने के, तो ओल्ड फैशन ही होंगे। तुम लोगों को ये प्रिविलेज मिला है, तुमने तो स्टार्ट ही स्मार्टफोन से किया है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा कनेक्शन जो है वो इन्हीं चीजों के साथ बना है। अब देखो, जैसे अब मेरा आईपैड है, ठीक है, मैं इसमें कुछ लिख दूं अगर, तो मैं उसे लॉक कर सकता हूँ, कोई और उसको एडिट नहीं कर सकता। अब मैंने आपकी नोटबुक ली, अब मेरा मन है मूंग दाल हलवा खाने का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मूंग दाल हलवा बनाना,
ठीक है। अब मैं तो ये एडिट करके चले गया ना, आप इसको मिटा सकते हो, ठीक है ना। अब मैं तो इसको इरेज भी कर सकता हूँ अगर आपने पासवर्ड चेंज कर दिया, कोई इम्प्रिंट नहीं रहेगा उसका। तो ये लिखने से बंद थोड़ी जाता है। अभी क्योंकि ये खुद फ्री बैठ गया था, क्योंकि इसका आईपैड चार्ज रहा था, ये मुझे लगा डिस्टर्ब करने, फिर तो मुझे अभी 1-2 घंटे काम करना है। डिस्टर्बेंस लगती है। उन माओ से पूछो जिनके बच्चे दूर हैं अभी उनसे, बस ये इमोशनल उन बेटों से पूछो, उन माओ से पूछो इनके बेटे दूर हैं, इतने होती है। ये तो है, हर माँ का दिल जैसा होता है, वो अपने बच्चों को ऐसे दूर भेजना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। मुझे भी भेजना पड़ेगा कभी ना कभी, लेकिन मैंने कुछ दिनों में ऐसे नोटिस किया है कि मैं बड़ा इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी हूँ। बड़ी अपने कोई भी चीज़ें हैं या मतलब रिश्ते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहती हूँ, कनेक्शन फील करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो उनसे सोच के भी उनसे दूरी के बारे में थोड़ा मन डर जाता है। एनीवेज व्लॉग ख़त्म करते हैं यहीं पे, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा काम करना है। मूंग दाल का हलवा बनाना है। ग्रीन टी पीनी है मुझे अभी। ग्रीन टी जरूर पिया करो। आपको अब ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, तीनों टाइम अगर पी सकते हो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो एटलीस्ट 2 बार, रात को सोने से पहले, डिनर के बाद और एक लंच के बाद, मतलब ग्रीन टी मस्ट है। आप देखोगे आपको नींद नहीं आती जितना आप, जैसे नून में होता है ना कि हम लंच करने के बाद थोड़ा सा हम लेजी फील करते हो, हमें सोने को दिल करता है, बिल्कुल सोने को दिल नहीं करता। मतलब मैं सच बताऊँ, मैं अपनी बात बताऊँ, वेरी रेयर, बहुत ही रेयर होगा कभी कि मैंने 4 घंटे की अगर नींद लिया या मैंने 5 घंटे की नींद ली, मेरी नींद पूरी नहीं हुई और मुझे मैं थक गई हूँ काम करके, तो मैंने 1 घंटा कहीं, आधा घंटा या 1 घंटा मैंने नैप ले लिया किसी टाइम, मतलब महीनों में कभी एक बार। अदरवाइज मैंने अपना नहीं सोती हूँ मैं मतलब सुबह एक बार बेड से उठ गई ना, नीचे पैर आ गए ज़मीन पे, उसके बाद मैंने अपनी बॉडी को बेड पे लेके जाना है जब रात को मैंने सोना है। उसके पहले मैं कभी बेड के ऊपर बैठती भी नहीं हूँ, ना मैं सोती हूँ। मेरा जो वर्क प्लेस है वो यही है, तो यहीं बैठती हूँ। इनके ऊपर भी निगाह रहती है मेरी फिर। क्योंकि हम भी इधर ही बैठे होते हैं, हम भी कहीं नहीं जाते हैं। मैं तो पूरे दिन टेबल पे बैठता हूँ अपने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye, take care and stay healthy. Stay healthy.